नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष अरुण आज आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, ऐसा है कि आप सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पे फंसते हैं जब आपको सोचना पड़ता है कि मुझे अपने जीवन के लिए कौन सी दिशा चुननी होगी, कौन सी दिशा मेरे लिए सही होगी और कौन सी दिशा मेरे लिए गलत होगी। ऐसे समय पे आपको बहुत जरूरी होता है कि आपको एक सही गाइडेंस मिले और आप जो भी दिशा चुन रहे हैं उसमें आगे जाके क्या होने वाला है, मेरा फ्यूचर कैसा रहने वाला है, आगे जाके मुझे कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मुझे क्या अच्छी चीजें सीखने मिलेंगी, क्या गलत चीजें मिलेंगी, ये सब का एक मोटा मोटी आइडिया होना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसी कड़ी में मैं आप सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे बात करने वाला हूँ। देखिए, मैं कुछ दिनों पहले मैं एक अखबार में जा रहा था तो जाते जाते कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े मेरे आंखों के सामने पड़े और आंकड़े कुछ ऐसे थे, मैं उन आंकड़ों को देख के दंग रह गया। क्योंकि मैं अगर खुद की बात करूं, मैं आज से जब 7 साल पहले जब मैंने नीट यूजी की परीक्षा दी थी तो उस समय का जो माहौल था, उस समय का जो वातावरण था, वो बिल्कुल अलग था। और आज के डेट में वो पूरा वातावरण और पूरा एनवायरनमेंट और पूरा इकोसिस्टम आज के डेट में इस मेडिकल लाइन में घुसने की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो वातावरण है, बिल्कुल एक हिसाब से चेंज हो चुका है। देखिए, जब हमने दिया था नीट यूजी की परीक्षा, तब उस समय कुछ 6 से 7 लाख बच्चे जो हैं वो नीट यूजी की परीक्षा में अपीयर करते थे। बट आज की स्थिति ऐसी है, मेरे पास कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं कि नीट यूजी की परीक्षा में टोटल 18.5 लाख, 18.5 लाख लड़कों ने या 18.5 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और परीक्षा कुछ 17.5 लाख, मतलब कि 17.5 लाख बच्चों ने यह परीक्षा दिया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज के डेट में हमारे देश में प्राइवेट एवं सरकारी मेडिकल सीट्स, एमबीबीएस सीट्स जोड़ के कुछ 91,000 के आसपास आती है। हमारे समय ये सीट्स आधी थी, मगर जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं वो इन 7 सालों में लगभग 3 गुना हो गए। मतलब 3 गुना वृद्धि हुई है उन छात्राओं में जो ये परीक्षा को अटेम्प्ट कर रहे हैं और 2 गुना वृद्धि हुई है सीट्स में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपटीशन आगे से आज की डेट में बढ़ा। मैं बाकी ब्रांचेस की भी इसमें कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है हमारे देश में, लगभग सारे पेरेंट्स का ड्रीम रहता है कि उनका बच्चा आईएएस आईपीएस अफसर बने, और यूपीएससी सीएससी एग्जाम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। इस परीक्षा को देने वाले कुछ पिछले साल 11.5 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था और इसमें कुछ 1022 सीट्स है, जिसमें सारी ग्रेड ए की नौकरियां आती हैं। मैं अगर सिर्फ आईएएस की बात करूं तो वो 100 से भी कम है जनरल कैटेगरी में। तो ये परिस्थिति, ठीक। तो ये वाकई सबसे टफ एग्जाम है, लेकिन फिर भी जितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये साफ जाहिर होता है कि उतने लोग आईएएस आईपीएस कलेक्टर नहीं बनना चाहते। ठीक। एक और एग्जाम जो बहुत लोग देते हैं, बहुत बच्चे देते हैं 12वीं के बाद, वो है जेईई मेंस। ये परीक्षा देख के जो छात्र हैं वो आगे इंजीनियरिंग के लाइन में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ये परीक्षा देने वालों की संख्या कुछ पिछले साल तकरीबन 9 लाख थी, 9 लाख थी। और इसकी भी सीट्स जो है वो लगभग कुछ एनआईटीज में देखें तो कुछ 30,000 के आसपास है, प्लस जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज थे, वो सब की संख्या ले तो ये लगभग और कुछ 1 से 2 लाख के आसपास और बढ़ता है। मेरे पास के एग्जैक्ट आंकड़े नहीं, लेकिन फिर भी काफी सीट्स है। और प्राइवेट इंजीनियरिंग पढ़ाना, प्राइवेट मेडिकल पढ़ाने से काफी 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 हद तक किफायत है। ठीक है, ये सारी एग्जाम है जिसमें डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर बनने की परीक्षा है। एक कैट का एग्जाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे लोग सीए बनते हैं और फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो वो भी देने वालों की संख्या कुछ 2.2 लाख ही थी। ठीक है, मतलब बहुत कम। एक परीक्षा का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा यहाँ, जो है परीक्षा एसएससी सीजीएल। ये परीक्षा का फॉर्म भरने वालों की संख्या कुछ थी पिछले साल 30 लाख। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस परीक्षा में अपीयर, माने ये फॉर्म भरा था 30 लाख लोगों ने, लेकिन अपीयर करने वालों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 15 लाख थी। और वैकेंसी इसमें वही कुछ 9,000 के आसपास कुछ वैकेंसीज थी। ठीक, ये सारे मैंने देश में होने वाले बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स का एक मोटा मोटी रफ ब्यौरा दिया। इससे यह क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि
इन सारी ब्रांचेस में से अगर सबसे ज्यादा इन डिमांड और सबसे ज्यादा सीरियसली देने जाना, कहने का मतलब कि अगर 10 लड़के एक एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 10 में से कितने अपीयर करते हैं, वो सबसे ज्यादा भी नीट लीजिए। 18.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 17.5 लाख लोगों ने दिया, यानी कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम सीरियस कैंडिडेट्स, दे वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। और ये जो संख्या है, ये इन सभी संख्याओं से आप देखिए तो कई ज्यादा है, ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखें तो दो बाइफर्केशन है, जो 91,000 जो सीट्स अवेलेबल हैं, इनमें अराउंड 45,000 गवर्नमेंट है एंड 45,000 प्राइवेट सीट्स। गवर्नमेंट सीट्स तो बहुत चीप रेट्स में है, तो जो लड़के अच्छा रैंक लाते हैं वो ये चीप रेट्स की जो सस्ती सीट्स है वो लेके वो आगे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। जिनकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आती वो ये प्राइवेट सीट्स लेते हैं, और जिनकी उतनी भी अच्छी रैंक नहीं आती वो BDS, BAMS, BHMS ये सारे अलग अलग ब्रांचेस में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे 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 ज्यादा इन डिमांड वाला ब्रांच अगर कोई आ रहा है तो वो है आज के डेट में हमारे देश में मेडिकल, यानी MBBS। तो मुझे ये जान के बिल्कुल हैरानी हुई कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश के इतने सारे बच्चे, इतने सारे नौजवान बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस, देखिए मैं खुद इस ब्रांच में पिछले 7 सालों से हूँ। मैंने MBBS की कंप्लीट की है, मैंने इंटर्नशिप किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा 1 साल हो चुका है। तो इस ब्रांच में लगभग आगे जाके क्या होने वाला है, इतने दिनों में क्या हुआ, इसके बारे में मुझे एक मोटा मोटा अच्छा खासा आइडिया है, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि आखिर मेडिकल ब्रांच की वास्तविकता क्या है, एक डॉक्टर बनना असल में क्या होता है, समाज कैसे देखती है, हम इस फील्ड में रह के कैसा महसूस करते हैं, बाकी लोग कैसा देखते हैं। ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने जीवन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा इन डिमांड ब्रांच आज के डेट में हमारे पूरे देश में डॉक्टर बनना है, लेकिन जितने बच्चे इसे दे रहे हैं, क्या वो वाकई समझते हैं एक डॉक्टर बनना होता क्या है, इस ब्रांच में क्या है आगे आके क्या नहीं है, क्या वो वाकई जानते हैं, क्या वो समझते हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए मैं आपके सामने आया हूं और मैं आपसे इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखिए, सोसाइटी हमें एज अ डॉक्टर्स ये देखती है कि ये ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, जिनके पास बहुत अनाप शनाप पैसा है, बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है सोसाइटी से, क्योंकि हमें सोसाइटी के एक बहुत क्रीम लेयर में रखा जाता है। हमें लोग समझते हैं कि हम उनकी कष्ट को दूर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि हम उनके मुश्किलों में उनसे पैसे ऐंठने की काम करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ओपिनियंस है लोगों के मन में सोसाइटी में, लेकिन फिर भी इन सारे ओपिनियंस के होते हुए भी सबसे ज़्यादा लोग आज के डेट में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो क्या आप डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप दूर से देखें, यानी अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया है और 10th पास करते ही आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि मेरे को बायो लेना है या मैथ्स लेना है या मेरे को साइंस में ही रह के आगे की पढ़ाई करनी है, तो बहुत टफ डिसीजन हो जाते हैं क्लास 10th के बच्चे को ये डिसाइड करना कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या वो CA बनेगा, या वो सरकारी नौकरी करेगा। ये बहुत टफ डिसीजन हो जाता है एक बच्चे के लिए, एंड ये एक बहुत मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बोझ है जो क्लास 10वीं में पास करने वाले बच्चों के ऊपर दे दिया जाता है कि तुम अभी डिसाइड कर लो भाई कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है, IAS बनना है, UPS बनना है, या CA बनना है। एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। मेरा ऐसा मानना ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता। मुझे भी आइडिया नहीं था। साल 2013 में जब मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या होता है डॉक्टर बनना। आई हैड नो क्लू अबाउट इट। बट फिर भी जब मैं क्लास 11-12 में गया तो मैंने चूज कर लिया, मैं बायो भी लूंगा, मैं मैथ्स भी लूंगा, बिकॉज आई वाज नॉट डिसाइडेड। मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, ठीक है। तो करते करते 11th-12th में ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैथ्स थोड़ा आई एम नॉट डेवलपिंग दैट लाइकिंग फॉर मैथ्स, सो आई ट्राइड स्टडिंग बायो इन अ बेटर वे, एंड बायो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं मैथ्स खराब था, बट हाँ बायो थोड़ा अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो मैंने दोनों परीक्षाएं दी एंड लकीली मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ। जेईई मेंस में मेरे अच्छे स्कोर थे, आगे चल के मैंने जेईई एडवांस भी दिया एंड मेडिकल में भी सिलेक्शन हुआ मेरा।
एंड अगेन मैं वापस उसी दुविधा में आ गया कि मैं क्या चूज़ करूँ, मैं मेडिकल चूज़ करूँ या मैं इंजीनियरिंग चूज़ करूँ, मैं क्या करूँ। और ऐसा था कि फिर मैंने ये डिसीजन लगभग अपने, पता नहीं सही क्या है गलत क्या, आई डोंट, आई लेफ्ट इट टू द सोसाइटी, ठीक है, कि समाज को क्या लगता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इंजीनियरिंग में आगे चल के क्या होने वाला है, कोई बताने वाली था, कोई गाइड करने वाली था कि डॉक्टरी में आगे चल के क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं था। सो आई लेफ्ट इट टू द सोसाइटी एंड बीइंग अ डॉक्टर वाज अ वेरी बिग थिंग इन माय सोसाइटी। लोगों को लगा अरे डॉक्टर शायद ही कोई बनता है, इंजीनियर सभी बनते थे हमारे, एटलीस्ट हमारे सोसाइटी में तो सभी आए दिन कोई NIT कोई IIT, बट डॉक्टर वाज अ वेरी रेयर थिंग एटलीस्ट इन माय सोसाइटी। सो आई डिसाइडेड कि बड़ा रिस्पेक्ट है इसमें एंड इट्स अ वेरी रेयर थिंग, हमारे यहाँ कोई बनता नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब, उनकी डिग्री क्या थी ये भी नहीं पता थी। सो मैंने ये डॉक्टरी का फील्ड चूज किया एंड आई स्टार्टेड विद MBBS। आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट ईयर, नाइदर एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री, मेरे को लगा था आई वाज आउट ऑफ प्लेस, बट ठीक है चूज कर लिया। रिस्पेक्ट बहुत मिलता था, कहीं भी जाओ, किसी भी गैदरिंग में, फैमिली गैदरिंग में, कहीं भी जाओ, पीपल यूज्ड टू लाइक रिस्पेक्ट यू लाइक एनीथिंग, अरे भाई बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा फील होता था। सो आई वाज एंजॉयिंग इट लाइमलाइट, ठीक है। सो ऐसा चलता गया ग्रेजुअली। अब परिस्थितियां इंसान को बना देती हैं, तो उसी के अनुसार मैं पढ़ता गया एंड पास होता गया, एक दो ऑनर्स भी आए इसी रास्ते में। एंड करते करते समय आ गया, जब पेशेंट्स देखना स्टार्ट किया थोड़ा इंटरेस्ट आया, बट देन उतना भी नहीं किया, लाइक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आई एम मेंट फॉर दिस फील्ड, ठीक है। बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड डेवलपिंग लाइकिंग फॉर दिस एंड मैंने खुद को बैठा के सोचा क्या मैं इंजीनियरिंग में खुश रहता, क्या मुझे वो कंप्यूटर की भाषाएं समझ आती है। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेक्नोलॉजिकली क्रिपल्ड, ठीक है। तो ये मुझे सोचना पड़ा, आई वाज नॉट मेंट फॉर दैट, ठीक है। सो करता गया काम एंड इवेंचुअली इसमें मेरी लाइकिंग आई एंड लकीली by the end of final year and during internship I decided कि मुझे एक orthopedic surgeon बनना है। out of every other field in this curriculum I think I love bones the most, so अभी मैं एक orthopedic resident हूँ कोकिला में धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में and now I'm happy, I'm doing what I like, ठीक है। but luckily this is a kind of happy thing for me, but आप सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता, because डॉक्टर बनना सिर्फ एक, it's not a profession, it's a commitment, आपको कमिटमेंट देना होगा खुद को, क्योंकि ये लाइफ जो है ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत डिमांडिंग फील्ड, ठीक है। अभी कुछ रात के 11 बज रहे हैं एंड आई एम स्टिल ऑन ड्यूटी, मैं कल सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ एंड इट इज कंटिन्यूइंग, ठीक है। सो ये लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, ये नाइट ड्यूटीज, ये वेरी टफ सिचुएशंस व्हेन यू आर पुट इनटू, व्हेन यू आर अबाउट when you are the decision maker in somebody's life and somebody's death, ठीक है। so it's a very big responsibility which usually comes at a very young age, इतने छोटे उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, ठीक है, और ये सबके बस की बात नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि जो इतने बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो ये कमिटमेंट फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। आप जो भी डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, आप खुद से सोचिए, 10 बार सोचिए, 15 बार सोचिए, क्या आगे चल के आप वो टफ लाइफस्टाइल झेलने को तैयार हैं? क्या इस लाइफ की अप्स एंड डाउन्स को आप झेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस फील्ड में घुसना इजी नहीं है। बच्चों को 2 से 3, 4 से 5 बहुत अटेम्प्ट्स लगते हैं ये एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट पाने में, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। एंड इतने टाइम मिलने के बाद भी आप जब एक डॉक्टर बनते हैं, इट्स नॉट ईजी, पासिंग ऑल एग्जाम्स इट्स नॉट ईजी, ठीक है। इट टेक्स योर यूथ एंड हेक्टिक लाइफस्टाइल, ऑलवेज स्ट्रेस्ड, ठीक है। एंड आपके जीवन में कैसा भी चल रहा हो, यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ योर पेशेंट, इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर एंड इन फ्रंट ऑफ योर प्रोफेसर्स विद अ स्माइलिंग फेस। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। इफ यू आर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल देन ओनली ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर। डू नॉट एवर बिकम अ डॉक्टर फॉर मनी। पैसों के लिए डॉक्टर कतई मत बनना। अगर मैं कहूँ कि इस फील्ड में पैसे नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ जी, पैसे हैं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ इसी फील्ड में पैसे हैं बिल्कुल गलत है। बाकी फील्ड्स में भी आज के डेट में इक्वली या इससे ज़्यादा पैसे हैं। अगर पैसा कमाना है आपको, अगर आप पैसों के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये गलती तो कभी मत करिए। आप कभी खुश नहीं रहेंगे, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। अगर आपको पैसे कमाने हैं, बाकी रास्ते हैं, आप उन रास्तों को चुनिए, लेकिन डॉक्टर मत बनिए पैसे कमाने के लिए। क्योंकि अगर आप पैसा कमाने के लिए इधर आएंगे तो आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो, बहुत ही ज़्यादा। और पैसा कमाना, मैं बता रहा हूँ, यंग एज में आपके पास पैसे बहुत कमाएंगे। आप पैसा कमाना शुरू करेंगे इंटर्नशिप से, दैट इज आफ्टर 4.5 years ऑफ योर MBBS,
जिसमें आपको एवरेज कुछ 10 से 20 हज़ार रुपये का ही महीना मिलेगा एक साथ में। उसके बाद में आप जब पोस्ट ग्रेजुएट में जाएंगे तो 50 से 60 हज़ार का ही एवरेज मनी मिलेगा आपको 3 सालों के लिए। इस अंतराल में आप अगर मेडिकल में आ गए हैं, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप ये पैसा कमा रहे हैं। और आपसे नीचे यानी आपसे एकेडमिकली जो नीचे जो स्टूडेंट है, उसने अगर बाई चांस इंजीनियरिंग किया है तो वो इसी समय में, इसी कालखंड में आपसे बहुत ज़्यादा रुपए कमाएगा। वो लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी कमाएगा महीने में, और आप 50 से 60 हज़ार कमाएंगे। सो यू विल हैव टू बी रेडी टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि आपसे एकेडमिकली नीचे वाला लड़का 1 लाख कमा रहा है और आप 50 से 60 हज़ार कमा रहे हैं। ठीक है, आगे चल के वंस यू बिकम अ कंसल्टेंट, जब आपके बाल पक जाएंगे, थोड़े बाल झड़ जाएंगे, तो आपका पैसा बाकी सभी से ज़्यादा आने लगेगा। बट स्टिल दैट इज़ नॉट द टाइम टू एंजॉय। आप अपने बाल बच्चे और फैमिली के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तब। ठीक है, सो डॉक्टर बनने के पहले सोच लीजिए आप एक मानव सेवा में आ रहे हैं, मानव कल्याण में आ रहे हैं, आप पैसे कमाने नहीं आ रहे हैं। अगर आप इधर पैसे कमाने आ रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 17.5 लाख लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो छात्र हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसमें से एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहता है। मैं आपको वापस, आई एम वार्निंग, यू विल बी स्क्रूड अप इन योर लाइफ। आप अपने जीवन से बहुत बहुत दुखी होकर निकलेंगे अगर आप मेडिकल फील्ड में पैसे कमाने के लिए आए। सॉरी ब्रो, ये मैं आप सबको, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, लाइफ का डिसीजन बिल्कुल सही से लीजिए। आप लाइफ में क्या चाहते हैं? पीसफुल लाइफ चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन के नहीं मिल सकती। आप बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, आप MBBS कर लिए और फिर कुछ लाइफ नॉन क्लिनिकल ब्रांच या फिर क्लिनिकल ब्रांच में भी कुछ ऐसा ब्रांच ले ले जो लाइफ रिलैक्स बना, वो भी ऑप्शंस हैं। ये डिटेल में मैं कोई और वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन ये वीडियो बनाने में पर्पज यही था कि जो इतने सारे बच्चे इस देश में डॉक्टर बनना चाहते हैं, गलती ना करें। डॉक्टर तभी बने जब आपके मन में दूसरों के लिए सेवा की भाव हो। ठीक है, लालच नहीं हो। ठीक है, और किसी चीज की मोह माया नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको लोग रिस्पेक्ट तो बहुत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको IAS IPS जैसा पावर देंगे। रिस्पेक्ट रहेगा, लेकिन IAS IPS वाला पावर नहीं रहेगा। अगर पावर चाहिए तो IAS IPS बने, उससे भी ज्यादा पावर चाहिए पॉलिटिशियन बने, नेता बने, डॉक्टर मत। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप बहुत 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 सारे छात्राओं की दिमाग को खोलेगा एंड उन्हें एक राइट डायरेक्शन देगा अपने जीवन में। कहाँ आगे बढ़ना है, क्यों आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, प्रायोरिटीज क्या है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, पावर है, क्या प्रायोरिटीज है, ये सारी चीज देखिए और अपने लाइफ का डिसीजन तो ही ले। थैंक यू। आई होप आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम बेटर टॉपिक फॉर यू which will help you make your future great. Okay, thank you.